चले बच्चों, प्रीवियस जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें तुम लोगों ने ये जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है इस चैप्टर का सोप डिटर्जेंट पार्ट जो था वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स और मेडिसिन्स में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, चलिए तुम लोग को बहुत सारे ड्रग्स पढ़ने हैं, एक एक करके मैं उनके मीनिंग और उनके यूजेस, उनके एग्जाम्पल्स वो सब मैं बताऊँगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जो ड्रग है वो है एंटासिड। ठीक है, यदि आप इसको शॉर्ट में समझना चाहो तो एक वन वर्ड में इसी की मीनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। एंटासिड्स मीन्स वो ड्रग्स जो एसिडिटी किलर्स हैं, जो हमारे स्टमक में होने वाली जो एसिडिटी है उसको कम करेंगे या किल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड रेज द pH वैल्यू इन आवर स्टमक। क्लियर हुआ कि ये हमारे स्टमक में होने वाली जो एसिडिटी है उसको ख़त्म करेंगे। अच्छा, कई बार एग्जाम में आता है कि इससे रिलेटेड आप एग्जांपल्स बताओ कि कौन से हैं एंटासिड्स हैं, तो आप इनमें ये नाम दे सकते हो, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो बहुत ही अच्छा एंटासिड है जो सभी बच्चे जानते हैं इसको। ठीक है, एंड दीज ट्रीटमेंट्स कंट्रोल ओनली सिम्टम्स एंड नॉट द कॉज ख़त्म नहीं करेंगे लेकिन जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल जरूर कर लेंगे। ठीक है, और जो यदि इनका एक्वस फॉर्म यदि हम लें तो ये हाइपर एसिडिटी को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, पेप्सिन एंड HCl एसिड सिक्रीशन स्टिमुलेशन एंड न्यूट्रलाइज्ड, ये काम इनका मेन होगा। अच्छा, यदि बोलें कि मेन कॉमन इनके एग्जांपल्स बताओ तो ओमेप्राजोल लिख सकते हो, सिनेटिडीन लिख सकते हो, रैनिटिडीन होता है, लेंसाप्राजोल हैव बीन यूज्ड एज बेस्ट एंटासिड्स एंड दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ HCl एसिड इन द स्टमक। क्लियर हुआ? अच्छा, इसी के साथ साथ ये आप जो स्लाइड देख रहे हो इसमें इसकी मीनिंग पूरी है बुकिश लैंग्वेज की, आप ये एग्ज़ाम में लिख कर के आना, और जो मैं बोल रही हूँ वो आप एक्सेस में एज एडिशन में लिख सकते हो। इसके साथ साथ ये जो ओमेप्राजोल का स्ट्रक्चर भेज रही हूँ मैं, इसको सीख लेना और एग्ज़ाम में इसको बना करके आना है आपको। ठीक है बेटा, तो 2 नंबर में इतना सफिशेंट है। चलिए बच्चों, सेकेंड ड्रग है हमारा एंटीहिस्टामिन। अब शॉर्ट में एंटीहिस्टामिन का कंप्लीट मीनिंग वन वर्ड की होगी जो एलर्जी किलर होंगी। ठीक है, एलर्जी किलर मीन्स एंटीहिस्टामिन एंड दीज आर एमीन ग्रुप्स कंटेनिंग विच कंपाउंड्स कंट्रोल द एलर्जी इफेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल बोलें तो आप लिख के आ सकते हो बेनाड्रिल, एंटरगॉन, सिट्रेजिन एंड ब्रोमोफेनरामिन, क्लोरोफेनरामिन। ठीक है, या डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, प्रोमेथाजाइन, ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, आप लर्न कर लेना। ठीक है, और यदि बोलें तो ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इसकी मीनिंग एज इट इज़ भी लिख सकते हो, जो मैं बोल रही हूँ एडिशन में आप ये भी आप लिख सकते हो कि दीज आर टिश्यूज़ इन्फ्लेमेशन एस्थमा ईचिंग कंट्रोलर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या सीखा तुमने कि हिस्टामिन इज़ फाउंड इन ऑल बॉडी टिश्यूज़ एंड इज़ ऑल्सो रिलीज इन एलर्जी कंडीशन। क्लियर? एंड ऐसा कर सकते हो कि ड्रग्स विच प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड फाइट अगेंस्ट द एलर्जी इफेक्ट आर कॉल्ड एंटीहिस्टामिन। तो क्लियर हुआ कि एंटासिड्स मीन्स एसिडिटी किलर और एंटीहिस्टामिन मीन्स एलर्जी किलर ड्रग्स। क्लियर? बच्चों, थर्ड ड्रग है हमारा ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर का मतलब होता है जो टेंशन को दूर करने वाले ड्रग्स होते हैं, टेंशन किलर्स। ठीक है, it means कि these are the chemical substances which affect higher center of central nervous system and reduce tension. These drugs are also called psychotherapeutic drugs. These drugs make the patient passive or inactive but temporary, so that emotional stress or depression is reduced. When the patient reduces their confidence, so these drugs can be taken for recovery their confidence. कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, उसको बहुत टेंशन होता है। ठीक है, कि टेंशन कई तरीक़ों से हो सकते हैं, तो उन टेंशन को दूर करने के लिए ये ड्रग्स जो हैं वो एज ए टैबलेट वे में या एक्वस वे में पेशेंट को दिए जाते हैं, तो जिससे उनका जो खोया वो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाता है, उनको कुछ हद तक टेंशन जो हो उनका दूर हो जाता है। ठीक है, एंड दीज ड्रग्स आर कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स।
कई बार क्या होता है कि पिल्स के वे में दिया जाता है कि पेशेंट जो है वो इसको लेकर के काफ़ी देर तक सोता रहता है, तो काफ़ी हद तक उसका टेंशन जो है वो इस वजह से भी दूर हो जाता है। दीज आर हिप्नोटिक ऑल्सो, हिप्नोटिक भी होते हैं, हिप्नोटिक इन नेचर के होते हैं। अच्छा, ट्रैंकुलाइज़र जो होते हैं वो कई नामों से आपको मिल सकते हैं। जैसे एक होते हैं सेडाटिव, सेडाटिव मतलब जो ऐसे सुस्ती देने वाले हों, उससे पेशेंट जो है वो डल डल पड़ा रहता है ना, लेकिन उसका डिप्रेशन तो दूर होता है उससे भी। जैसे सिट्रेजिन हो गया, है ना, ल्यूमिनल हो गया, इक्वेनिल हो गया, ये सेडाटिव्स हो गए। दूसरे टाइप के ट्रैंकुलाइज़र होते हैं, वो होते हैं एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट में भी काम वही होगा, लेकिन क्या होगा कि उनका जो टेंशन होगा वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। जैसे विटेलिन इसमें आएगा, कोकीन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तीसरे टाइप के होते हैं हिप्नोटिक। हिप्नोटिक उनको दिया जाएगा जो पागल होते हैं, पागलों के लिए जनरली हिप्नोटिक्स ट्रैंकुलाइजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रायोनल हो गया या सल्फोनल हो गया, ठीक है, ये उनके कंट्रोल करने के लिए उनको जनरली ये दिए जाते हैं। और चौथे होते हैं नार्कोटिक वे। नार्कोटिक मतलब नशीले होते हैं, ये आदत ही हो जाती है, तो ये ज़्यादा नहीं देने चाहिए, बट कभी कभी नीड के अकॉर्डिंग देने भी पड़ते हैं। जैसे ओपीएम हो गया, हीरोइन हो गई, ये ड्रग्स ऐसे हैं जिसकी मिलीग्राम से यदि क्वांटिटी होगी तो ये डिप्रेशन को, टेंशन को दूर करेंगे, लेकिन यदि ज़्यादा ले लिया जाए तो ये फिर आदत हो जाती है, फिर ये एडिक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो नार्कोटिक वे होता है वो वन वे ट्रैफिक है। तो क्या होता है कि जैसे यदि इसका इफेक्ट हुआ सेडाटिव का, ठीक है, तो स्टेज 1, स्टेज 2 इस तरीके से क्रॉस होगी, हिप्नोटिक स्टेज आएगी, फिर एनेस्थेटिक स्टेज आएगी, फिर कोमा आ जाता है, और उसके बाद तो फिर डेथ हो जाती है। इसलिए ये वाला जो तरीका है ये बहुत कारगर नहीं है, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में यदि दो तब तो ठीक है, अदरवाइज ये हार्मफुल होता है। क्लियर हुआ? तो ट्रैंकुलाइज़र मीन्स शॉर्ट में टेंशन रिलीवर।